अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके दस्तरखान को वसी करे और खैरियत से रहें, खैर बांटें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार आलू के ज़र्दे की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने ज़र्दे तो बहुत किस्म के खाए होंगे, मतंजन चावल के ज़र्दे खाएं, लेकिन ये जो मैं आपके लिए आज ज़र्दा लेके आई हूँ बड़ा ही यूनिक है। ये बनने वाला है आलू से। आप सोच रहे होंगे कि आलू का ज़र्दा कैसे हुआ, तो आइए चलते हैं, मैं आपको इस वीडियो में आज आलू का ज़र्दा बनाना सिखाऊंगी। रहीम, तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आधा किलो आलू को पहले मैंने इनको देखें कि मैंने कद्दूकश कर लिया था, तो पानी में इसलिए डाला है तो इसके साथ स्टार्च निकल जाएगा। एक आलू में आपके सामने ग्रेटर में करने लगी हूँ। आपने इसको बारीक हिस्सा, ये वाला हिस्सा नहीं करना, इसको आपने इस हिस्से से कद्दूकश कर लेना। वो मैंने आपके सामने कद्दूकश कर लिया है। इसको मैं इस पानी के अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, तो इसको मैंने पानी में डाल दिया है, क्योंकि इसका हमने सारा इन आलूओं का स्टार्च जो है वो निकालना है। साइड पे मैंने पतीली में पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया। तो ये जो बॉयल आलू हैं सारे मैं इस बॉयल पानी के अंदर ऐड कर दूँगी। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं, जो रिज्क है इसको ज़ाया नहीं करते। आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इस रेसिपी के साथ शाम की चाय भी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, अदरक वाली चाय। ये बड़ी मज़े की बनती है, अदरक और पुदीने की चाय। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें ज़र्दा रंग ऐड करूँगी। आपने अपनी चॉइस के मुताबिक जितना कलर आपको रिक्वायर्ड हो उतना आप इसमें ज़र्दा कलर जो है वो ऐड डाल सकते हैं। आई थिंक शुड बी नॉट इनफ, थोड़ा सा और ऐड करूँगी। यू कैन सी दिस कलर ब्यूटीफुल। अब हमने इसको इतना बॉईल करना है कि हाफ डन करना है। इसको हमने फुल बॉईल नहीं करना, इसको हाफ डन करना है। हाफ डन करने के बाद नेक्स्ट आप वीडियो को फुल देखें। कोई भी स्टेप आपने जो है वो स्किप नहीं करना, नहीं तो आपका ज़र्दा बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। क्योंकि मुझे तो बनाना आता है, मकसद तो आपको सिखाना है ना, आपको सिखाना है, बताना। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज़ किया है। तो आप आपने वीडियो को फुल देखना है। इसको मैं बॉईल करने के लिए बंद कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में देसी घी ऐड करेंगे। आधा किलो आलू हैं, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं घी लेना। गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर बादाम डाल दूँगी। इनको हम अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे घी के अंदर। ज़्यादा ब्लैक नहीं करने, सिर्फ हमने इनको क्रिस्पीनेस देनी है, इसको रोस्ट करना है इन बादाम को। बादाम हमारे अच्छे से माशाल्लाह रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। बादाम जो है उन्हें सेपरेट कर ली। अब मैं इसमें 3 इलायचियाँ ऐड कर दूँगी। हाफ आलू की लेयर लगानी है। हाफ आलू हमने बचा के रखनी है। चीनी जो है यहाँ पे मैं 1 प्याली ले रही हूँ। अब अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी जितनी मर्जी चीनी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं 1 प्याली यूज़ कर रही हूँ। सारी चीनी एक साथ नहीं डालनी। अब इसके साथ हमने हाफ रोस्ट किए हुए बादाम भी ऐड कर देने हैं। फिर ऊपर से आलू, चीनी एंड अगेन बादाम
तो ये सारे बचे हुए आलू जो हैं हम इसके ऊपर डाल देंगे। ऐसे हमने चीनी और आलू की लेयर बनाते जाना है, जैसे हम बिरयानी को दम लगाते हैं सेम उस तरीके से। ये सेम है जर्दे के प्रोसीजर के मुताबिक ये बनता है आलू का जर्दा। मैं जर्दा भी इसी तरीके से बनाती हूँ इंशाल्लाह। ये मैंने ट्राई भी सिर्फ जर्दे की अकॉर्डिंग ही किया था कि एक दिन ऐसे बस मेरा दिल किया कि कुछ मीठा खाने को, तो मुझे किचन में और तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे आलू नज़र आए और मैंने उसका जर्दा बना लिया। और मुझे लगता था कि मतलब ये जितने भी बंदों को मैंने बना के खिलाया उन सब ने मुझे अप्रिशिएट ही किया है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 2 मिनट हमारे हो गए हैं। ये देखें चीनी ने जो है वो मुकम्मल इसमें पानी छोड़ दिया। जो मैंने आपको आलू हाफ डन करने के लिए कहा था वो इसीलिए कहा था क्योंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है। तो ये देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया। अब हमने इसको तेज़ आंच के ऊपर ये चीनी का पानी जो है वो हमने खुश्क करना है। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ही मज़े की लुक है इसकी। और यकीन माने ये बनता भी बहुत मज़े का है कि सेम है जर्दा। आप इसको मैंने यहाँ पे तो एक कलर फूड कलर यूज़ किया ना, तो एक दिन तो मैंने फुल मतंजन स्टाइल में बनाया था कि मैंने 3-4 कलर डाल के मैंने बनाया और माशाल्लाह वो भी इतना मज़े का बना था कि कोई बंदा ये नहीं जज कर सकता था कि ये जर्दा है या आलू का जर्दा। जब वो हमारे घर गेस्ट आए तो मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने किसी ने कहा ये कद्दू का हलवा है, किसी ने कहा ये मतलब हर बंदे ने अपने ही स्टाइल में कहा कि इस चीज़ का, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि ये आलू का है क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर सके कि आलू का जर्दा कैसे बन सकता है। वो तो बॉयल हो। आप ये देखेंगे कि बिल्कुल चावल की कनी की तरह हमारा बिल्कुल ये जर्दा बनेगा, ये जुड़ेगा नहीं, ना ही हलवा टाइप बनेगा। अब हमने इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। पानी खुश्क करने के बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें यू कैन सी एंड जस्ट से वाओ। ये देखें कि बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। ये देखें आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बनके हमारा जो आलू का ज़र्दा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जाते जाते मैं आपको मेंशन कर दूँ, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन लोगों की जिन्होंने आज यूट्यूब में मुझे टोन किया और उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि उनको मेरी कुकिंग जो है वो बड़ी पसंद आ रही है। तो मुझे यकीन माने उनके मैसेज पढ़ के बहुत खुशी हुई। यही आप सबकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है कि हमें काम करने में मज़ा भी आता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा वे ऑफ कुकिंग भी पसंद आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीद पे हमेशा पूरी उतरूँगी। आपके लिए नित नई मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी और आप हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। जी तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की आलू के जर्दे की रेसिपी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको आलू के जर्दे की ये रेसिपी पसंद आई है तो 1 मिलियन लाइक और व्यू तो बनते ही हैं ना। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। शुक्रिया।